स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 10 नवंबर 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। आज 10 नवंबर की जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मुश्किल रहने वाला है। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय कहाँ उद्घाटित किया गया है? सही आंसर है सी, नवा रायपुर अटल नगर पर। की पॉइंट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर अटल नगर में भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह संग्रहालय उन जनजातीय वीरों के साहस, संघर्ष और बलिदान को समर्पित है जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद का विरोध किया और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नाम: शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय। स्थान: नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़। महत्व: भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल संग्रहालय जो जनजाति नायकों को समर्पित किया गया है। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विश्व नेता किस देश के बेले शहर में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के लिए एकत्रित हुए हैं? सही आंसर है बी, ब्राजील के लिए। की पॉइंट रखते हैं। इस सप्ताह की विश्व नेता ब्राजील के बेले शहर में संयुक्त राष्ट्र यूएन जलवायु सम्मेलन के लिए एकीकृत हुए। यह सम्मेलन जलवायु वार्ताओं की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करता है। 3 दशकों की बातचीत, वादों और वैश्विक शिखर बैठकों को बावजूद 1995 से अब तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 34% की वृद्धि हुई। जीवाश्म ईंधनों का उपयोग उच्च स्तर पर बना हुआ है और वैश्विक तापमान खतरनाक सीमाओं को पार करने की ओर अग्रसर है। हालांकि नवीनीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि विनाशकारी जलवायु प्रभावों से बचने के लिए अभी बहुत अधिक प्रयासों की आवश्यकता की गई है। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आगामी COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन किस देश के शहर में आयोजित होगा? सही आंसर है सी, ब्राजील में। की पॉइंट: ब्राजील के बेलेम में आगामी COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन जलवायु अनुकूल को चर्चा के केंद्र में रखकर वैश्विक जलवायु प्राथमिकताओं को नया रूप देने के लिए तैयार है। समन से आगे बढ़ते हुए दुनिया अब पहले से ही सामने आ रहे प्रभावों, बाढ़, सूखा, बढ़ते समुद्र स्तर और चरम मौसमी घटनाओं के अनुकूल ढलने की तत्काल आवश्यकता का सामना कर रही है। भारत सहित 35 से अधिक देशों द्वारा $1.3 ट्रिलियन के वार्षिक अनुकूलन वित्त रोड मैप का समर्थन करने के लिए जाने जाते हैं। COP30 को अनुकूलन कोप के रूप में याद किए जाने की उम्मीद है। आइए चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा भारतीय राज्य देश का पहला राज्य बना है जिसके पास 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए हैं? सही आंसर है सी, बी, केरल। अच्छा, केरल के सीएम कौन है? पिनाराई विजयन जी और राज्यपाल यहाँ पर आरिफ मोहम्मद खान जी। की पॉइंट देखते हैं। भारत का विमानन क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में अत्यंत तेजी से विकसित हुआ है, जिससे देश के दूरस्थ इलाके भी अब विश्व से जुड़ गए हैं। बढ़ती यात्रा मांग को देखते हुए कई राज्यों ने पर्यटन, व्यापार, रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कई हवाई अड्डे विकसित किए हैं। इनमें से एक भारतीय राज्य ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। यह देश का पहला राज्य बना जिसके पास 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जिससे इसकी वैश्विक संपर्कता और पहुंच में अत्यधिक वृद्धि है। आइए 5वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के शेयरों में कितनी प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई है? सही आंसर है सी,
1.47। की पॉइंट लिखते हैं, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के शेयरों में 6 नवंबर को 1% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई और इसका बाजार पूंजीकरण $100 लगभग 8850 के पार पहुंच गया। शेयर 1.47% बढ़कर 971.15 के नए उच्च स्तर पहुंच गया। इस उपलब्धि से एसबीआई 100 अरब डॉलर के क्लब में शामिल होने वाली छठी भारतीय कंपनी बन गई है। इस सूची में रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एयरटेल, टीसीएस और आईसीआईसी बैंक पहले से शामिल किए गए हैं। आइए छठे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, पिंक सहेली कार्ड योजना किसके नेतृत्व में शुरू की गई है? सही आंसर है बी, रेखा गुप्ता। गुप्ता कौन है? दिल्ली की सीएम। इसके पहले अरविंद केजरीवाल थे, अब रेखा गुप्ता जी हैं। की पॉइंट देखते हैं। दिल्ली सरकार ने 2025 के अंत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के दूरदर्शी नेतृत्व में पिंक सहेली कार्ड योजना की शुरुआत की, जिससे राजधानी में महिलाओं और ट्रांसजेंडर नागरिकों के लिए शहरी यात्रा को नई दिशा दी गई। 12 वर्ष या उससे अधिक आयु के लिए जारी यह स्मार्ट ट्रेवल पास दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी और क्लस्टर बसों में असीमित मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करता है। यह पहल सुरक्षा, समानता और किफ़ायत पर आधारित एक समावेशी परिवहन व्यवस्था की ओर बढ़ा कदम है। आइए 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का पहला हवाई अड्डा जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है कौन सा है? सही आंसर है सी, कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। की पॉइंट लिखते हैं, हवाई अड्डे दुनिया के सबसे व्यस्त और ऊर्जा गहन स्थानों में से एक है। रनवे की रोशनी से लेकर टर्मिनल की बिजली तक हर चीज 24 घंटे चलती रहती है। इसी कारण जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा खपत की चिंताओं के बीच कई हवाई अड्डे अब नवीनीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं। केरल स्थित कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला ऐसा हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होता है। इसका अर्थ है कि रनवे, टर्मिनल, कार्गो भवन सभी कार सौर ऊर्जा से चलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय हॉकी की शताब्दी वर्षगांठ का आयोजन किन संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है? सही आंसर है बी, हॉकी इंडिया, एचआई और भारतीय खेल प्राधिकरण साई। की पॉइंट लिखते हैं, भारत अपने खेल इतिहास की एक ऐतिहासिक पड़ाव का जश्न मनाने जा रहा है। भारत हॉकी की शताब्दी वर्षगांठ का शुभारंभ 7 नवंबर 2025 को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में होगा। यह वही तारीख है जो 7 नवंबर 2025 को इंडियन हॉकी फेडरेशन आईएचएफ देश की पहली हॉकी साहसी संस्था की स्थापना हुई थी। यह आयोजन हॉकी इंडिया, एचआई और भारतीय खेल प्राधिकरण साई के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। यह उत्सव उस खेल को समर्पित है जिसने भारत की पहचान गढ़ी, पीढ़ियों को प्रेरित किया और देश को 13 ओलंपिक पदक आभूषण सहित दिलाए हैं। आइए 9वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ आईयूसीएन के नवीनतम वैश्विक आकलन में गुड रेटिंग्स प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? सही आंसर है सी, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। की पॉइंट लिखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ आईयूसीएन के नवीनतम वैश्विक आकलन में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ने एक दुर्लभ उपलब्धि हासिल की। यह भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है जिसे गुड रेटिंग्स प्राप्त हुई, जबकि पश्चिमी घाट, सुंदरबन और मानस वन्यजीव अभयारण्य जैसे अन्य भारतीय स्थलों को चिंता या खतरे की श्रेणी में रखा गया है। कंचनजंगा ने संरक्षण का एक नया मानक स्थापित किया है। आइए आगे बढ़ते हैं, 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। गूगल में की गई घोषणा के अनुसार गूगल जेमिनी के गाइडलाइन लर्निंग एआई ट्यूटरिंग फीचर को अपनाने में कौन सा देश विश्व में अग्रणी बनकर उभरा है? सही आंसर है सी, भारत।
की पढ़ लिखते हैं। 2 मिलियन से अधिक भारतीय छात्रों ने एक विशेष गूगल एआई को प्रो छात्र प्रस्ताव के माध्यम से एआई संचालित ट्यूटर तक पहुंच प्राप्त की है। यह सुविधा आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल का निर्माण करने के लिए सुकराती शैली के प्रश्न का उपयोग करती है। गूगल के अनुसार 95% भारतीय छात्र उपयोगकर्ताओं ने जेमिनी का उपयोग सीखने के लिए करने के बाद अधिक आत्मनिर्भर महसूस करने की सूचना दी है। आइए आगे बढ़ते हैं, 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पहले कभी नहीं देखी गई तितली की 6 प्रजातियां भारत के किस राज्य की सियांग घाटी में देखी गई हैं? सही आंसर है डी, अरुणाचल प्रदेश में। की पढ़ते हैं। भारत में पहले कभी नहीं देखी गई 6 तितली प्रजातियां अरुणाचल प्रदेश के सियांग घाटी में खोजी गईं। यह खोज ऊपरी सियांग जिले के सिमोंग गांव के पास लिटिन सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र सीसीए में आयोजित एक कैमरा ट्रैपिंग और जैव विविधता सर्वेक्षण के दौरान की गई थी। निष्कर्ष एंटोमॉन जर्नल में प्रकाशित किए गए थे और तिब्बत के यारलुंग तांगसाओ भारत के ब्रह्मपुत्र बेसिन के बीच एक पारिस्थितिकी संबंध को उजागर करते हैं। यह हिमालयी जैव विविधता पूर्वोत्तर भारत में समुदाय के नेतृत्व वाले संरक्षण प्रयासों के दस्तावेजीकरण में एक प्रमुख मील का पत्थर है। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इस्पात मंत्रालय ने अनकालपवे में किस कंपनी की आगामी इस्पात संयंत्र परियोजनाओं के लिए स्लारी पाइपलाइन बिछाने को मंजूरी दे दी है? सही आंसर है सी, अर्सेलान मित्तल निप्पन स्टील को। की पॉइंट देखते हैं। हाल ही में इस परियोजना को पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEF से पर्यावरण मंजूरी मिली है। स्लरी पाइपलाइन छत्तीसगढ़ से मलकानगिरी उड़ीसा होते हुए अनाकलपप्पे तक लौह अयस्क के लिए परिवहन करेगी। यह मंजूरी पेट्रोलियम खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोगकर्ता अधिकार का अधिग्रहण अधिनियम 1962 के प्रावधानों के तहत जारी की गई है। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जेद्दा में आगामी एशिया कप स्टेज 3 के लिए भारत की सक्षम शरीर वाली तीरंदाजी टीम में क्वालिफाई करने वाली पहली पैरा एथलीट कौन बन गई हैं? सही आंसर है ए, शीतल देवी। की पढ़ेंगे। बिना हाथों के जन्मी शीतल अपनी पैरों और कंधे की तकनीकों का उपयोग करके प्रतिस्पर्धा करती हैं, जो एथलेटिक उत्कृष्टता समावेशिता की सीमाओं को फिर से परिभाषित करती हैं। यह किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भारत की सक्षम शरीर वाली तीरंदाजी टीम में पहली बार किसी पैरा एथलीट को शामिल किया गया है। वह कटरा जम्मू और कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी शाइन बोर्ड स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में प्रशिक्षण लेती हैं। आइए 14 नंबर देख लेते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के परमाणु हथियार परीक्षण को फिर से शुरू करने के आदेश के बाद वायुसेना ग्लोबल स्ट्राइक कमांड द्वारा बैंडेड स्पोर्ट फोर्स में से किस अमेरिकी बैलिस्टिक परीक्षण किया गया? सही आंसर है सी, मिटन मैन 3 की पॉइंट। संयुक्त राज्य वायुसेना ग्लोबल स्ट्राइक कमांड AFGAC कैलिफोर्नियम ब्रांडिंग स्पोर्ट फोर्ट बेस से सफलता हुई एक निहत्थे मिंटिंग इंटरशिप बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का परीक्षण किया। मिसाइल मार्शल द्वीप समूह में रोनाल्ड रीगल बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा परीक्षण स्थल के पास गिरी। GT-254 नामक इस प्रक्षेपण का उद्देश्य ICBM प्रणाली की विश्वसनीयता, परिचालन तत्परता और सटीकता का मूल्यांकन करना था। यह प्रशिक्षण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 33 वर्ष के बाद पेंटागन को परमाणु हथियार की परीक्षण फिर से शुरू करने का आदेश देने के लगभग एक सप्ताह बाद हुआ। आइए 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इंडस वैली ग्रुप के नेतृत्व में विकसित कौन सा भारतीय AI प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे किफायती AI बनने और भारत की तकनीक आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? सही आंसर है बी, एटामानस AI।
की पढ़ते हैं। एटा मानस एआई इंडस वैली ग्रुप के नेतृत्व में युवा नवप्रवर्तकों की एक टीम द्वारा विकसित भारत में अपने आधिकारिक लॉन्च के लिए तैयार है। प्लेटफॉर्म का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किफ़ायती, सुलभ और गर्व से भारतीय बनाना है। यह तकनीकी आत्मनिर्भरता और एआई संप्रभुता की दिशा में भारत की बढ़ती महत्वाकांक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। एआई प्रणाली को इसरो से जुड़े परियोजना अनुभव वाले शोधकर्ताओं द्वारा बनाया गया है और इसे स्थानीय डेटा सुरक्षा के साथ वैश्विक प्रदर्शन देने के लिए डिजाइन किया गया है। आइए 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संगठन ने स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट अपडेट जारी किया जिसमें चेतावनी दी गई है कि 2025 रिकॉर्ड पर 3 सबसे गर्म वर्षों में एक होने की राह पर है? सही आंसर है डी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने। की पॉइंट देखते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने 6 नवंबर 2025 को स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट अपडेट 2025 रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई कि 2025 रिकॉर्ड का दूसरा या तीसरा सबसे गर्म वर्ष होने की संभावना है। यह इस बात पर प्रकाश डालना है कि पिछले 11 वर्ष 2015 से 25 मानव इतिहास में दर्ज सबसे गर्म अवधि रही है। निष्कर्ष UNFCCC के लिए 30वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP30 से पहले बेलेम ब्राजील में जारी किए गए थे। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किस वर्ष की थी? 1857, 1869, 1875 या 1882 में? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 10 नवंबर 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।